नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है और इसमें लिटिल फिंगर इंडिपेंडेंट है। लिटिल फिंगर हमारे थॉट प्रोसेस को, डिसीजन टेकिंग स्किल्स को, कम्युनिकेशन स्किल्स को और वर्क मैनेजमेंट को दर्शाता है। तो जब भी ये इंडिपेंडेंट होता है तो आप जैसे जातक अधिकतर काम खुद के दम पर करना या खुद का जो मैनेजमेंट है बहुत स्ट्रांग रखना पसंद करते हैं। इस कंडीशन में चाहे कमिटमेंट हो, एक समय पर एक से ज़्यादा काम हो, या फिर किसी प्रकार का टारगेट हो, प्लानिंग हो, इन सारी चीज़ों को प्रोमिनेंट बेस्ड यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना, समय से पहले काम करके देना, बहुत ज़्यादा पंचुअलिटी, डिसिप्लिन जैसी चीज़ें मेंटेन रखना, सुन सबकी लेना, राय सबसे लेना, लेकिन करना एट द एंड अपने मन की, ये सारे यहाँ कॉम्बिनेशन यह देता है। शॉर्ट फिंगर का रोल इस प्रकार से रहता है कि यह इमीडिएट एक्शन लेने की टेंडेंसी को दर्शाता है। थोड़ी जल्दबाजी, हड़बड़ी या क्विक डिसीजन टेकिंग स्किल्स ऑन द बिहाफ ऑफ फीलिंग यहाँ पर देखने को मिलता है। आप जैसे जहाँ तक दूसरों से राय मशवरा लेते रहते, लेकिन उसी के अतिरिक्त अपना काम भी करते रहते हैं। दूसरी बात इसमें यह है कि जल्दबाजी हड़बड़ी में इसलिए भी काम करते हैं क्योंकि रिजल्ट को पाने की चाहत ज़्यादा होती है। आपकी मस्तिष्क रेखा लंबी है, तो इस कारण से आप कहीं ना कहीं थोड़ा यहाँ पर जो है गहन अध्ययन या दूरदर्शिता रख करके निर्णय ले पाएंगे। अदरवाइज इस प्रकार की शॉर्ट फिंगर टीन एज के आसपास तक में बहुत इमीडिएट एक्शन लेने के कारण या बिना सोचे समझे किए गए काम के कारण नुकसान ज़्यादा दे देती है। तो यहाँ पर ये थोड़ी बेसब्री आपको देगी, लेकिन ये शॉर्ट फिंगर आपको ग्रेट लेवल का सक्सेस, अच्छा लीडर या कहीं ना कहीं दूसरों को कैसे एक प्रकार से काम निकलवाना है दूसरों से, ये सारे कॉम्बिनेशन शॉर्ट फिंगर वाले जातकों को अच्छे से आता है। शॉर्ट फिंगर यहाँ पर इस बात को भी दर्शाता है कि आपको सीधे रिजल्ट से चाहत है, रिजल्ट से मतलब है, प्रोसेस किस प्रकार से हो रही है, किस तरीके से काम निकल रहा है, इन सबसे ज़्यादा मतलब नहीं रहेगा। फिंगर जब शॉर्ट हो और थंब की लेंथ जब लॉन्ग हो, तो इसका तात्पर्य यह होता है कि आप में कहीं ना कहीं सीखने, समझने, बातों को याद रखने की सक्षमता यानी याददाश्त बहुत अच्छी है। ये शॉर्ट फिंगर बहुत जल्दी प्लानिंग को या थॉट प्रोसेस को एक्शन में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन ये जो थंब है, जो लॉन्ग है, ये इस बात को दर्शाता है कि आप फूक फूक कर और बहुत सावधानी से कदम रखने वालों में से हैं, यानी बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस लेकर के काम करने की योग्यता आपके अंदर है। वहीं देखेंगे हम यहाँ पर आपके लिटिल फिंगर के ऊपर खासकर, तो इसकी लेंथ तकरीबन थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर से काफ़ी ऊपर गई है। तो इस कंडीशन में कम्युनिकेशन स्किल्स से लेकर के मार्केटिंग स्किल्स एंड वर्क मैनेजमेंट बहुत बढ़िया होता है। जो भी काम आप अपने हाथ में लेंगे, अपने ओर से 100% एफर्ट्स डाल उस काम को परफेक्टली डन कर पाएंगे और एक समय पर एक से ज़्यादा काम भी ईजिली हैंडल टेकल जो है यहाँ पर आप कर पाएंगे। चीज़ों को कहाँ पर रखा गया है, किस पेपर पे कब साइन करना है, कब अपने एक प्रकार से डिसीजन से प्लानिंग में चेंजेस करना है, कब मार्केट के अकॉर्डिंगली चलना है, ये सारे जो नॉलेज है वो जन्मजात आपके अंदर है। और किस व्यक्ति से कैसे बात करना है, कैसे काम निकलवाना है, किस सिचुएशन को कैसे हैंडल टेकल करना है, ये सारे कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे होते हैं जब मरकरी की लेंथ लंबी होती है। जो मनी का मैनेजमेंट है वो भी बहुत अच्छा पाया जाता है और किसी प्रकार का मैनेजमेंट बहुत सही इस कंडीशन में होता है। इसलिए बिजनेस लक, सेंस या बिजनेस ग्रोथ बहुत अच्छी इस कंडीशन में होती है। किसी से एक बार आप जुड़े तो हमेशा जुड़े ही रह जाते हैं। क्यों जुड़े रह जाते हैं? क्योंकि उस प्रकार का व्यक्तिगत जो व्यवहार है आप कर पाने में सक्षम रहते हैं। अपने क्लाइंट्स की, लोगों की वैल्यू आप जैसे जातक बहुत अच्छे से कर पाते हैं। इसलिए जो वर्चस्व है, वैल्यू है आपका, या जो गुडविल है, वो आपके बलबूते पर आपके व्यक्तिगत कारणों के कारण बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर की लेंथ में, फर्स्ट फिंगर की लेंथ जब भी थोड़ी लॉन्ग होती है तो ये बहुत अच्छा लीडर बनाती है। इस कंडीशन में नेतृत्व करने की जो क्षमता है बहुत अच्छी होती है, यानी लीडरशिप क्वालिटीज़, टीचिंग क्वालिटीज़, ये सारी कॉम्बिनेशन अच्छी इसलिए भी होती है क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर होता है। तो इसका तात्पर्य होता है कि कभी किसी प्रकार की जिम्मेदारी लेने से पीछे नहीं हटते हैं। और फिंगर के ऊपर जब भी सीधी खड़ी रेखाओं की श्रृंखला ज़्यादा हो तो यह फ्रेंडली नेचर एंड अप्रोच को क्रिएट करता है। तो हर परिस्थिति, माहौल में अपने आप को ढाल पाना, हर प्रकार के लोगों के साथ संबंध अच्छे रख पाना, ये भी बेसिक नेचर में होता है। फिंगर के जो नोट्स हैं वो तकरीबन डेवलप ठीक है, जो एक स्पष्टवादी किस्म का नेचर देता है। तो सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना है, सुनना, विचारना भी आपके नेचर में रहेगा। फैलेंजेस एंड इंटरनल मार्स की स्थिति तकरीबन ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी या रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़िया रहने वाला है। और थंब का साइज़ यहाँ पर जब सशक्त, मजबूत होता है तो थोड़ा यह ज़िद्दी बनाता है, लेकिन आपका जो माइंड और लाइफ लाइन है
ये दोनों के दोनों एक प्रकार से यहाँ तक मर्ज होकर के चल रहा है। ये समय आपके जीवन का अराउंड 30 हो जाएगा, यानी 30 के एज तक आप कहीं ना कहीं फैमिली के अंडर में रहे हैं, फैमिली को लेकर के चले हैं, या फैमिली के एडवाइस गाइडेंस पर ही आपने डिसीजंस ज़्यादा लिया है। इसके बाद जाकर के 30 की उम्र के बाद में आपने जो है मेजर डिसीजंस लेना या इंडिपेंडेंट वर्क करना जो है शुरू किया था। इस प्रकार का जो थंब है वो जब पीछे की ओर बैंड होता है तो थोड़ा यह फ्लेक्सिबिलिटी दे देता है नेचर पर्सनैलिटी में। तो समय परिस्थिति के अनुसार अपने लिए गए निर्णय, बनाए गए योजना में सरलता से परिवर्तन कर पाते हो। जब भी माइंड या लाइफ लाइन इतनी मर्ज होकर के चलती है तो दूसरों से एडवाइस लेकर ही काम करते हैं। भले ही अपने ज़िद पर करें या अपने मन मुताबिक करें, लेकिन आप में आदत होती है पूछ करके काम करने की। यहाँ पर फैमिली का रोल कहीं ना कहीं बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है। फैमिली से अटैचमेंट बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। फैमिली के अंडर में बहुत काम करते हुए, बहुत अच्छी गाइडेंस में आपने जो है अपना विकास किया है, वो भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जब भी थंब के ऊपर योग का चिन्ह हो और वो ओपन हो तो जीवन में पैसा तो बहुत आता है लेकिन रुक नहीं पाता है, खर्चे बहुत होते हैं। दूसरा, इस कंडीशन में कंसिस्टेंसी वर्क में नहीं होती, रुक रुक करके काम करने की आदत पाई जाती है। जब भी थंब का जो सेकंड पोर्व है वो थोड़ा सा थिन या टाइनी हो, यानी हल्का सा पतला हो, तो तमाम तरह की लड़ाई झगड़ा या बहसबाजी जैसी चीज़ों से दूर देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर सेकंड फेलेंज और फर्स्ट फेलेंज में ज़्यादा कुछ फ़र्क है नहीं। तो यहाँ पर लॉजिकल पर्सनैलिटी और विल पावर, ये दोनों कहीं ना कहीं आपकी अच्छी दिखाई पड़ रही है। पाम का जो यहाँ पर आपका साइज़ है वो एक तरीके से यहाँ पर फैलाव में भी अच्छा है, लंबाई में भी अच्छा है। इसे स्क्वेरिश पाम यहाँ पर कहना सही रहेगा। स्क्वेरिश पाम वो होता है जिसमें व्यक्ति शारीरिक हो या मानसिक किसी भी प्रकार के मेहनत से पीछे नहीं हटते हैं, और इस कंडीशन में हार्ड वर्किंग नेचर एंड पर्सनैलिटी को यहाँ पर यह बिल्ड कर देता है। लॉट्स ऑफ डिज़ायर एंड ड्रीम इस प्रकार की लंबाई में देखने को मिलता है, और जब फैलाव यहाँ पर अधिकतर हो तो इस कंडीशन में किसी भी चीज़ को पाने की चाहत यानी विल पावर बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। नीचे का एरिया जब ज़्यादा डेवलप्ड होता है तो इंस्पिरेशन मोटिवेशन बहुत होता है, कभी जीवन में हार नहीं मानते हैं, घुटने नहीं टेकते हैं। इंडिपेंडेंट नेचर जो है एक प्रकार से अप्रोच यहाँ देखने को मिलता है। और यहाँ पर इसके बाद देखें आपके ऊपर के क्षेत्र के विषय में, तो ऊपर के क्षेत्र बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं या बहुत ज़्यादा उभरे नहीं हैं। तो इस कंडीशन में नॉर्मली सैटर्न जो है यहाँ पर भाग्य के क्षेत्र को लेकर के बैठे हुए हैं, सूर्य यहाँ पर नाम सम्मान को लेकर के बैठे हुए हैं। तो ये बहुत जल्दी प्राप्त नहीं होता, जब भी पर्वत ये दबे हुए होते हैं। तो ये इनका जो शुभ परिणाम है ये उम्र 46 के आसपास और उसके बाद से प्रारंभ होता है, यानी भाग्योदय होना, यानी सारा काम बड़ी सरलता या भाग्य के साथ या अच्छा धनार्जन होने लगना, और सूर्य यानी नाम सम्मान कीर्ति बढ़ना। ये सारी चीज़ 46 के एज से आपको प्रारंभ होंगे। गुरु की स्थिति जब भी दबी हुई रहती है या थोड़ा कम एरिया लेती है तो ज्ञान बहुत होता है लेकिन शो नहीं कर पाते हैं। इस कंडीशन में फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत आ जाती है, या फैमिली से कहीं ना कहीं जो वैचारिक अनबन है हल्का सा इस कंडीशन में पाया जाता है। कोई बहुत नेगेटिव साइन ये नहीं होता, लेकिन जब पर्वत दबता है तो इस कंडीशन में थोड़े अहम की भी कमी होती है। तो आप जैसे जहाँ तक अपनी इच्छा मनोकामना एक प्रकार से मनोकामनाओं को दबाते हुए भी देखने को मिलते हैं घर परिवार के कारण से। बाकी गुरु की स्थिति सामान्य है, कोई नकारात्मक पक्ष इस कंडीशन में ज़्यादा नहीं होता। सीधी जब इससे ही कोई रेखा निकले तो यह महत्वाकांक्षी बनाती है। और इसके अलावा जो आड़ी रेखा यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये धार्मिक किस्म की प्रवृत्ति देती है, तो अध्यात्म रुचि और तमाम तरह के धर्म ग्रंथ को मान्यता देने वाले आप जैसे यहाँ तक पाए जाते हैं। शनि का क्षेत्र जब भी दबता है तो काम कहीं ना कहीं थोड़ा सा देरी से होता हुआ देखने को मिलता है, या संतुष्टि देरी से इस कंडीशन में होती है। लेकिन जब यहाँ पर एक प्रकार से हृदय रेखा से कोई रेखा निकल के ऊपर की तरफ जाए तो ये ट्रस्ट वर्थी पर्सनैलिटी को क्रिएट करता है। आप जैसे जातक चाह करके भी किसी को धोखा नहीं दे पाते, और इस कारण से सत्य कर्म बहुत ज़्यादा जुड़ते हैं। तो ओल्ड एज इस कंडीशन में बहुत अच्छी होती है और अंततः इच्छा मनोकामनाओं की पूर्ति हो ही जाती है। जितनी भी इसके अलावा अनदर लाइन इस प्रकार से आड़ी आप देख पा रहे हैं, ये लाइफ में स्टेप बाय स्टेप होने वाले ग्रोथ को इंडिकेट कर रहा है। झटके से कोई काम नहीं बनता, रुक रुक करके या प्रयासों की अधिकता के बाद काम बनता है। इस कंडीशन में थोड़ा सा मूड स्विंग्स होता है कि रहते रहते थोड़ा सा सीरियस नेचर होना या इमोशनल नेचर होना या एग्रेसिव होना, ये समय के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन एक समान का जो यहाँ पर आपका भावनाएं हैं, इमोशंस है, वो नहीं रहता है। इसके अलावा कुछ अनदर लाइन आप देखेंगे, ये जो भाग्य रेखा है ये भी इस बात को ही प्रमाणित कर रही है कि 46 से बहुत अच्छा भाग्य
यानी धन जो है जीवन में आना शुरू होने वाला है। और सूर्य की स्थिति में जब भी डबल लाइन ऐसी होती है तो ये डबल सोर्स ऑफ अर्निंग और एक समय पर एक से ज़्यादा माध्यम से काम करने या धनार्जन करने की योगों को दर्शाता है। जब भी डबल लाइन होती है फोकस में थोड़ी कमी होती है क्योंकि भागा दौड़ी जीवन में ज़्यादा पाई जाती है। लेकिन यहाँ जो सूर्य की रेखा है वो कहीं ना कहीं मजबूत स्थिति में जा रही है। तो ये जब मजबूत स्थिति में हो तो एक प्रकार से सम्मान के साथ साथ धन या काम, इन सारी चीज़ों में बढ़ोतरी हो जाती है। तो सूर्य जब अच्छा हो तो नाम सम्मान या फिर सर झुकाने वाले बहुत सारे लोग जीवन में मिलते हैं। मरकरी के ऊपर भी एक से अत्यधिक रेखा हो तो बोलचाल की कला में माहिर और व्यवहारिक होते हैं। व्यापारिक गुण और अनेकों भाषाओं के जानकार व अच्छा सीखने समझने व बातों को याद रखने की योग्यता भी पाई जाती है। हृदय रेखा में कोई बहुत ज़्यादा खराबी नहीं है। हृदय रेखा की स्थिति बिल्कुल सामान्य है। और हृदय रेखा जब भी शनि पर आकर के रुकती है तो ये मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड और हिडन टाइप के नेचर पर्सनैलिटी को दर्शाता है। बहुत ज़्यादा दूसरों से अपेक्षा लगाए नहीं बैठे रहते, दूसरों से बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं होते, मन की पूरी बात कभी किसी को नहीं बताते और बहुत सीक्रेटिव, प्रोटेक्टिव, लिमिटेड टाइप ऑफ नेचर पर्सनैलिटी को ये बिल्ड करता है। आप जैसे जहाँ तक फ्रीडम लवर होते हैं, खुद की कंपनी में बहुत इन्जॉय करते, किसी का साथ हो या ना हो बहुत ज़्यादा इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब तो यहाँ पर ये जो रेखा है नीचे की तरफ आप देख रहे हैं, ये क्या करता है कि इमोशनल आपको ये सारी रेखा बना रही है, लेकिन ये रेखा बार बार आपको प्रैक्टिकलिटी पे लेकर के जाती है। इमोशंस को भी प्रैक्टिकली वे में जब कोई व्यक्ति थिंक करते हैं तो उनके हाथ में ऐसी रेखा आती है। इसको बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं कहेंगे यहाँ पर क्योंकि प्योर मंगल से इसका कनेक्शन नहीं है, बट प्रैक्टिकलिटी, लॉजिकलिटी बहुत ज़्यादा इस कंडीशन में होती है। तो आप जैसे जातक जो पिक्चर दिख रहा है उस पर महत्व नहीं देते, उसके पीछे क्या चल रहा है, क्या लॉजिक है, क्या तथ्य है, उस पर ज़्यादा जो है ध्यान देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो जो मस्तिष्क रेखा है वो बचपन से आपकी ठीक रही है। एक छोटा सा आइलैंड यहाँ दिख रहा है जो एक प्रकार से उम्र 14 से लेकर के 17 के बीच में घरेलू परेशानी या स्वास्थ्य हानि जैसे योगों को निर्मित कर रहा है। और यहाँ पर एक जो ये रेखा निकली हुई है आपकी, ये भी आपकी जीवन ही रेखा है, लेकिन ये रेखा बहुत ज़्यादा अपना गहरा असर दिखा नहीं पाई। और जो दूसरी रेखा है वो यहाँ पर आपकी लाइफ लाइन, प्योर लाइफ लाइन हो गई। तो जब लाइफ लाइन यहाँ से कट रही है आपकी माइंड लाइन से तो वो समय 31 के आसपास का है। तो उसी समय के आसपास से आप खुद के दम पर निर्णय लेना, काम करना या फिर बिना रिस्ट्रिक्शंस के काम करना बहुत अच्छे से शुरू किया। मस्तिष्क रेखा आपकी बिल्कुल सामान्य है, स्थिर है और बिल्कुल स्पष्ट रूप से लंबी चले जा रही है। तो इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा ज्ञानवान जो व्यक्ति होते हैं, जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्थिर होते हैं अंदर से, बहुत ज़्यादा चिंतित या घबराते नहीं हैं किसी भी पर्टिकुलर यहाँ परिस्थिति के कारण या व्यक्ति के कारण, और सारी विपरीत परिस्थिति माहौल लोगों का सामना डट करके करते हैं, हिम्मत के साथ करते हैं, उनके हाथ में ऐसी मस्तिष्क रेखा होती है। यह मस्तिष्क रेखा हिम्मत, साहस यानी करेज को बताती है। और यहाँ पर बहुत ही शार्प मेंटेलिटी, स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी, स्मार्टनेस और एक प्रकार से एनालिटिकल पर्सनैलिटी, ये सारे कॉम्बिनेशन यह क्रिएट कर देता है। हल्की सी माइंड लाइन डिक्लाइन है, आप देखेंगे तो थोड़ा चंद्र की तरफ झुक रही है, तो थोड़ा यह क्रिएटिविटी या आर्टिस्टिक क्वालिटी को बढ़ा सकती है। लेकिन यह माइंड लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी को, सारे प्रेशर को ईजिली एब्जॉर्व करने जैसे योगों को, बहुत ज़्यादा हाइपर टेंशन, वरीज या स्ट्रगल, स्ट्रेस अपने ऊपर नहीं आने जैसे योगों को, किसी भी तरह के सिचुएशन व्यक्ति को ईजिली हैंडल कर उन सारे सिचुएशन से निकल जाने जैसे योगों को, हमेशा जीवन में प्रेशराइज एंड ट्रबलिंग सिचुएशन में और कूल कामली रिएक्ट करने जैसे योगों को निर्मित करता है। और ऊपर से जब भी ऐसे बाइफोर्के का साइन हो माइंड लाइन में तो यह मैनेजमेंट बहुत अच्छा देता है, ऑर्डरली काम करने के योग निर्मित होते हैं, हमेशा नई अपॉर्चुनिटी की तलाश में रहते हैं, उसको ग्रैब कर पाते हैं। और इस कंडीशन में मनी माइंडेड और एक प्रकार से मनी जनरेट कर पाने में भी अच्छा सक्षम होते हैं। इसीलिए कभी भी जीवन में काम किया पैसों की कोई तंगी नहीं होती, क्योंकि ऐसा ट्रायंगल का साइन बहुत ही इनोवेटिव आइडिया यहाँ पर क्रिएट कर देता है। आउटर मास पे थोड़ी आड़ी रेखा एक प्रकार से मेंटल स्ट्रेस लेने की क्षमता को और बढ़ाती है। और देखा जाए तो माइंड लाइन में कोई भी नेगेटिव साइन इसकी बेसिकली नहीं है, जो थोड़ा सा स्टार्टिंग में हमको देखने को मिला, बाकी उसके बाद नहीं है यहाँ पे कुछ। तो ये माइंड लाइन की एक और खास बात ये होती है कि जब माइंड लाइन इतनी स्थिर चले तो लाइफ में बहुत बड़े इवेंट नेगेटिव होते हैं
स्ट्रगल स्ट्रेसेस होते हैं, लेकिन आप जैसे ज़्यादा तक उसको बहुत ज़्यादा सीरियस लेते नहीं हैं या बहुत ज़्यादा उस पर रिएक्ट नहीं करते। इसीलिए माइंड लाइन पे कोई आड़ी तिरछी रेखा, राहु की रेखा दिख नहीं रही आपकी हथेली में, जो साफ साफ दर्शा रही है कि इश्यूज तो आए जीवन में, क्योंकि शनि व सूर्य पर्वत दबा हो तो स्ट्रगल तो रहता ही है, लेकिन मेंटली इतने स्ट्रांग रहे कि वो स्ट्रगल स्ट्रगल लगा ही नहीं कभी। तो ये कॉम्बिनेशन जो है आपको और ज़्यादा आगे चल के फ्रूटफुल रिजल्ट या और अच्छी अर्निंग कैपेबिलिटीज़, अच्छे आइडियाज़ देने वाला रहेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एक लाइफलाइन पहले से आ रही है, दूसरी यहाँ पर जनरेट हुई। इसके पैरेलली जितनी भी ये रेखाएं हैं, ये सब के सब सपोर्टिव लाइंस होती हैं। इसे गार्जियन एंजल लाइन एंड प्रोटेक्शन लाइन कहते हैं। और ये रेखा इस बात को दर्शाती है कि आपको समय समय पर दूसरों का, स्ट्रेंजर का टेम्पररी लेवल पे सपोर्ट मिला है, जिससे जो भी सपोर्ट किसी का चाहिए था तो वो मिल गया, स्ट्रगल स्ट्रेसेस ख़त्म हुए। बाहर की तरफ रेखा झुकती है तो ट्रैवलिंग के चांसेस बढ़ते हैं, फॉरेन ट्रैवलिंग होता है, या एक से ज़्यादा सिटीज़ या मल्टीपल ट्रैवलिंग होने जैसे योग यहाँ निर्मित होते हैं। बायफॉर्क का जब ऐसा साइन हो तो एक से ज़्यादा जगह पर काम फैलता है या रेसिडेंस उत्पन्न होता है। और दोनों रेखा शुक्र की तरफ झुक गई तो बहुत फैमिली ओरिएंटेड पर्सनैलिटी रहेगी। फैमिली का उद्धार कर पाएंगे आप, फैमिली को अत्यंत लेवल पर सपोर्ट दे पाएंगे आप, भले ही आपको किसी व्यक्ति का प्रोमिनेंट सपोर्ट मिले ना मिले। अब जैसे आपके हथेली में इतनी सपोर्टिव लाइन है लेकिन सबके सब टूटी हुई है, तो क्या होता है कि जीवन में अननोन व्यक्ति और अनएक्सपेक्टेड पर्सन का सपोर्ट मिलता है, फिर वो व्यक्ति चला जाता है, फिर दूसरा किसी के द्वारा मिलेगा, फिर वो भी चले जाएंगे, लेकिन सपोर्ट सिस्टम हमेशा लाइफ में रहेगा। वो इस बात को यहाँ पर दर्शा रहा है। लाइफ लाइन के फॉर्मेशन में यहाँ पर थोड़ा सा बिखराव है, और अगर इस उम्र को कैलकुलेट कर यहाँ किया जाए तो ये समय आपके जीवन का 39 से लेकर के 44 निकलेगा। तो इस समय पर थोड़ा हेल्थ के रिगार्डिंग या फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग माइनर स्ट्रेस आ सकता है, लेकिन सपोर्टिव लाइन जैसे कि अच्छी है तो उन सारे स्ट्रेस से भी आप इजीली निकल पाएंगे, तो चिंता वाली बात यहाँ नहीं है। लंबी आयु व अच्छे एक प्रकार से स्वास्थ्य की निशानी होता है इस प्रकार से घुमावदार जीवन रेखा, क्योंकि इसको शुक्र को बहुत अच्छा एरिया मिलता है, और शुक्र को अच्छा एरिया मिल रहा है इसका मतलब है कि यह बहुत अच्छा हीलर बना देता है। तो इस कंडीशन में किसी भी प्रकार की घटना, दुर्घटना, तकलीफ, परेशानी, स्वास्थ्य संबंधी, इन सारी चीज़ों से बहुत जल्दी निकल पाते हैं। छोटी मोटी जो हल्की आड़ी रेखाएं हैं, हल्का फुल्का अनावश्यक चिंता परिवार के रिगार्डिंग दे सकता है, लेकिन आपका शुक्र अच्छा विकसित है, जो एक से ज़्यादा गाड़ी घर बार अथवा अच्छा रहन सहन, खान पान, अच्छी दिनचर्या, ऐशो आराम भरी जिंदगी, प्योर लग्जरियस एंड कंफर्टेबल लाइफ स्टाइल को इंडिकेट कर रहा है। मंगल का स्ट्रेंथ भी कुल मिलाकर के ठीक है, तो एक प्रकार से शारीरिक रूप से बलवान है। बाहरी मंगल विकसित ठीक है तो मेंटली स्ट्रांग है। ऐसी आड़ी रेखा हल्का कोर्ट कचहरी का मामला दे सकती है, लेकिन जैसा सूर्य पर कोई क्रॉस का साइन नहीं है, सैटर्न ठीक है, तो इन सारी चीज़ों से भी आप बच जाएंगे या निकल जाएंगे। चंद्र विकसित अच्छा है तो काल्पनिकता, सोचने समझने की सक्षमता, सकारात्मकता और खान पान, घूमने फिरने का शौकीन यह बनाता है। थोड़ा सा रिसर्चिंग पर्सनैलिटी यहाँ पर यह बिल्ड करता है। और मरकरी लाइन भी बहुत है तो जो अच्छी खासी लर्निंग कैपेबिलिटी देती है, लेकिन मनी ट्रेंगल इनकम्प्लीट है। तो इस कंडीशन में पैसा कैसे हाथ से फिसलता है वो ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, इसलिए कभी भी सेविंग के ऊपर ध्यान देने के बजाय आप इन्वेस्टमेंट पे अगर ध्यान देंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपका मंगल जो है वो यहाँ पर अच्छा है। और जब हथेली में मंगल किसी का अच्छा हो तो इस कंडीशन में कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, प्रॉपर्टीज, रियल एस्टेट, इन सब के रिगार्डिंग लाभ बहुत अच्छा मिल पाता है। लेफ्ट हैंड में साफ साफ दिख रहा है कि सबसे ज़्यादा स्ट्रगलिंग पीरियड उम्र था 34-5 में, और एक था अराउंड 38 से अराउंड 40 के एज के मिड में। इन दोनों पीरियड में थोड़ा मेंटल स्ट्रेस, हेल्थ इशू, फैमिली इश्यूज से आपको और वरीज यानी चिंताओं से गुजरना पड़ा था, लेकिन वापस एक बहुत अच्छी प्रोग्रेस लाइन 44 की ही एज में निकल रही है, 44 में और 46 में राइट हैंड में भाग्योदय दिख रहा है। तो कोई ना कोई बड़ा इच्छा मनोकामना पूर्ण होगा। फैमिली से हल्का सा डिस्टेंस में आना या फैमिली से लाभ थोड़ा कम मिलना उसकी इंडिकेशन, और फैमिली में क्या क्या आता है, मैरिड लाइफ भी आता है, तो वहाँ से थोड़ा सा माइनर इश्यूज दिखाई दे रहे हैं। बाकी तो सारे कॉम्बिनेशन आपके पाम में बढ़िया है। सूर्य की स्थिति भी कहीं ना कहीं ठीक जा रही है, मल्टीपल्स लाइन मल्टीटास्किंग नेचर दे देती है, और आप दूसरों से हर्ट भी होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इमोशन शो ना कर पाने के कारण अपने एक प्रकार से इमोशनल सेटनेस, या इसे इन रेखाओं को इमोशनल सेटबैक कहते हैं, तो जो सैडनेस आपके अंदर है उसको कहीं ना कहीं दिखा नहीं पाते, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड में तो इसका पूरा इंडिकेशन नहीं आता, इसके 25 या 20% इंडिकेशन ही फॉलो होते हैं। लेकिन आगे की जो लाइफ है और माइंड लाइन की स्थिति है या लक लाइन की स्थिति वो कहीं ना कहीं बढ़िया है, तो पीस, हैप्पीनेस और स्टेबिलिटी, ये तीनों चीज़ें लाइफ में अब आपके बढ़ते रहेगी। तो यह थी सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आपके हाथ के रिगार्डिंग।
आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।